2020 दिल्ली राइट्स का चैप्टर शायद हम सबके दिमाग में अब भी कहीं ना कहीं फ्रेश बैठा हुआ है। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें शहर की हवा बदल गई थी, लोगों के चेहरे बदल गए थे और दिल्ली की सड़कों पर डर, कंफ्यूजन और पॉलिटिकल हीट सब एक साथ ब्लेंड हो गए थे। और अब इतने सालों बाद भी वही चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में फिर से अनफोल्ड हो रहा है। आज फिर से चार्जेस, आर्ग्यूमेंट्स, एलिगेशंस, वीडियो, स्टेटमेंट्स सब एक बार फिर सामने रखे जा रहे हैं। एज द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूज हियरिंग द बेल प्लीज ऑफ द 4 मेजर अक्यूज्ड, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा एंड मिरार हैदर। अब कोर्ट रूम में बेंच है जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया की, और एनवायरनमेंट एकदम चार्ज्ड, टेंस और लीगली डेंस। तो क्या हुआ है इस बार की लेटेस्ट हियरिंग में? क्या उमर खालिद और बाकी अक्यूज को रिलीफ मिली है या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक बार फिर से डिफर किया है? चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। अब हियरिंग की शुरुआत काफी सटली होती है, लेकिन हर लाइन में वेट होता है। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी क्वाइटली राइज होकर बेंच को अपडेट देते हैं। एक लाइन में पूरे प्रोसीडिंग्स का स्टेज एक्सप्लेन कर देते हैं। कहते हैं कि 56 इज अ पार्ट हर्ड मैटर, आवर साइड हैज टू स्टार्ट द रिजॉइंडर। अभी लाइन सिंपल लगती है, पर पिटिशनर के लिए ये एक क्रूशियल मोमेंट है। उनकी रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स फाइनली स्टार्ट होने वाली है, जिनका इफेक्ट बेल पर डायरेक्टली पड़ सकता है। यानी कि इस केस में दिल्ली पुलिस की आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गई है और अब बारी है अक्यूज्ड की साइड की। फिर से बेंच भी कामली रिस्पॉन्ड करती है विद अ शॉर्ट एक्नॉलेजमेंट दैट बेल मैटर। बस इस एक लाइन में केस का पूरा ग्रेविटी रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब कोर्ट रूम पे फिर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि उमर खालिद की ओर से मौजूद है, उनकी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट आती है कि मैटर को 1 दिसंबर को सुन लिया जाए। बट बेंच अपनी ओन कैलेंडर फॉलो करती है और फर्मली ऑर्डर करती है कि वी विल हैव इट ऑन 2 दिसंबर। यानी कि टाइमलाइन सेट हो गई, टेंशन रीसेट हो गया। अब अगली हियरिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। लेकिन इस कोर्ट रूम ड्रामा का रियल टेंशन तब बढ़ता है जब हम पीछे की हियरिंग को रिकॉल करते हैं, जो इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उस दिन दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव एलिगेशन दिया था। एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए क्लियर कहा कि खालिद हैज अ हिस्ट्री ऑफ इनसाइटिंग वायलेंस। His mindset is that India should be broken into pieces. He is one of the infamous originators of this Bharat तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे statement. He was the founder of the idea of चक्का जाम। ये statement सिर्फ एक चार्ज नहीं था, ये entire prosecution narrative का फाउंडेशन था। Prosecution चाहता है कि कोर्ट ये माने कि राइट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं थे, ये एक डीप कोऑर्डिनेटेड, वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में क्लेम भी किया था कि फरवरी 2020 का वायलेंस एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था, एक डिसगाइज्ड सिविल डिसेंट के नाम पे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश। और उनके हिसाब से इसके साइंस क्लियर थे। इनक्रिप्टेड चैट्स, प्लान्ड मीटिंग्स, टाइमिंग्स अलाइंड विद डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया विजिट और मल्टीपल स्टेट्स में पैरेलल अनरेस्ट। अब उन्होंने एम्फसाइज किया कि उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार सब जगह एक ही ड्यूरेशन में टेंशन इरप्ट हुआ। पुलिस का कहना था कि एक पैन इंडिया प्लान था, ना कि कोई आइसोलेटेड दिल्ली बेस्ड इंसिडेंट। अब प्रोसिक्यूशन का एक मेजर आर्गुमेंट ये भी था कि प्रोटेस्ट का एस्केलेशन ट्रंप विजिट को टारगेट कर रहा था, ताकि ग्लोबल स्पॉटलाइट आए और नेशनल इमेज को डेंट लगे। अब इस एंटायर थ्योरी का सेंटर में उमर खालिद और शर्जिल इमाम रिपीटेडली दिखाए जा रहे हैं। अलेज्ड मास्टरमाइंड्स, अलेज्ड प्लानर्स एंड अलेज्ड मोबिलाइजर्स। लेकिन डिफेंस का नैरेटिव बिल्कुल उल्टा है। उमर खालिद ने सेशंस कोर्ट को रिसेंटली बोला कि प्रोसिक्यूशन हैज एडेड एम्बेलिशमेंट्स टू द चार्जशीट, यानी फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, एग्जैजरेट किया गया है, और जो एक्चुअल प्रोटेस्ट थे उन्हें एक कॉन्स्पिरेसी जैसा कलर दे दिया गया है। डिफेंस कंसिस्टेंटली आर्ग्यू करता है कि CAA NRC प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक डिसेंट का पार्ट थे और डिसेंट को टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी बनाना एक डेंजरस प्रेसिडेंट हो सकता है। अब अक्यूज की लिस्ट काफी लंबी है। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, लोकल ऑर्गेनाइजर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स सब एक ही फ्रेम में क्लब कर दिए गए हैं। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि इन्होंने प्लानिंग, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए, स्पीचेस दिए, फंड सर्कुलेट किए और क्राउड्स मोबिलाइज किया, और ये सब मिलकर एलिजिडली राइट्स ट्रिगर हुए। UAPA के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जिसमें बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है अनलेस कोर्ट सैटिस्फाई हो कि प्राइमा फसाई केस वीक है। अब लास्ट हियरिंग पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अग्रेसिव स्टेटमेंट दे दिया था।
कहते हुए कि these are people with scant regard for the constitution. Only for bail they will quote Article 21. कोर्ट रूम में इस लाइन के बाद एक नोटिसेबल स्टिलनेस हो गई थी। पिटिशनर्स का आर्गुमेंट लिबर्टी के अराउंड रिवॉल्व करता है, ट्रायल डिले, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लेकिन एएसजी एसवी राजू का कहना है कि डिले एक्चुअली अक्यूज्ड की तरफ से क्रिएट किया गया है। ही क्लेम्स दैट प्रोसिक्यूशन कैन कंप्लीट द ट्रायल इन 2 years इफ द अक्यूज्ड डू नॉट डिले। यानी पुलिस के हिसाब से अक्यूज्ड डेलिबरेटली ऑर्केस्ट्रेट डिले टू लेटर क्राई विक्टिम। और फिर कोर्ट रूम का सबसे ड्रामेटिक पार्ट, वीडियोस। पुलिस कंटिन्यूअसली 2 दिन से सीसीटीवी क्लिप्स कोर्ट को दिखा रही थी। लास्ट हियरिंग के वीडियो में एक स्ट्रीट फुटेज था, मॉब वॉकिंग डाउन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्टिक्स लेकर मोमेंटम के साथ। एसजी राजू ने इसे आइडेंटिफाई किया एज February 2020 राइट्स फुटेज। वीडियो उसके पहले जो प्ले हुआ था उसमें शर्जिल इमाम के स्पीचेस थे। पुलिस का कहना था कि स्पीचेस वर इंटेंडेड टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ अ रेजिम चेंज थ्रू वायलेंस लाइक इन नेपाल एंड बांग्लादेश। अब प्रोसिक्यूशन रिपीटेडली एम्फसाइज कर रहा है कि वायलेंस स्पॉन्टेनियस नहीं था, प्री प्लान था। एएसजी ने कहा कि देयर इज वीडियो एविडेंस ऑफ पीपल कलेक्टिंग स्टिक्स फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड प्लेस एंड टेस्टिंग देयर स्ट्रेंथ। स्टोन पेल्टिंग, गार्बेज थ्रोइंग, ये सब अलिजेडली डॉक्यूमेंटेड है। जब जस्टिस अरविंद कुमार ने कामनी पूछा भी कि क्या वीडियोस चार्जशीट का पार्ट है या नहीं, तो प्रोसिक्यूशन ने कंफर्म किया कि हाँ, चार्जशीट में सब इंक्लूडेड है। अब विटनेस स्टेटमेंट्स भी काफी अलार्मिंग थे। एक प्रोटेक्टेड विटनेस रेडियम का स्टेटमेंट रीड आउट हुआ। ही क्लेम्स कि कॉन्स्पिरेटर्स एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि सीसीटीवी कैमरास डिस्ट्रॉय करने होंगे। पुलिस ने कोर्ट को भी बोला कि लार्ज स्केल राइटिंग हैड अकर्ड आफ्टर द स्ट्रीट्स सीसीटीवी वर डिस्ट्रॉयड। एक कांस्टेबल की डेथ हुई, आईबी ऑफिसर की किलिंग, पुलिस पर्सनल इंजर्ड, ये सब डिस्ट्रक्शन के बाद एस्केलेट हुआ। फाइनेंशियल एंगल भी प्रोसिक्यूशन ने अग्रेसिवली रेज किया। अब यूएपीए के अंडर ये एलिगेशन एक्सट्रीमली सीरियस हो जाता है। पूरा केस अब 2 नैरेटिव के बीच में टग ऑफ वॉर बन चुका है। एक साइड कहती है कि डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, दूसरी साइड कहती है कि डिसेंट के नाम पे केओस क्रिएट हुआ है और इंडिया की सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया है। बेल का इशू इसी क्लैश का सेंटर बन गया है। पिटिशनर्स का कहना है कि 5 साल से ट्रायल नहीं हुआ, दैट इटसेल्फ इज इनजस्टिस। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ट्रायल डिले डेलिब्रेट है। पिटिशनर्स कहते हैं कि चार्जेस इन्फ्लेटेड है। प्रोसिक्यूशन कहते हैं कि चार्जेस 100% बैक्ड बाय एविडेंस है। अब कोर्ट के सामने अब सिर्फ बेल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल डिसेंट का डेफिनेशन भी स्टेक पर है। और अब सबकी नजरें सेट हो चुकी है 2 दिसंबर पर। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग इस पूरे केस का मोमेंटम डिसाइड करेगी। तो क्या 5 साल से जेल में रहते अक्यूज्ड को लिबर्टी मिलेगी? क्या कोर्ट को प्राइमा फसाई कॉन्स्पिरेसी स्ट्रॉन्ग लगेगी? क्या यूएपीए का स्ट्रिक्ट थ्रेशहोल्ड अप्लाई रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या 2020 राइट्स का नैरेटिव लीगल सिस्टम फाइनली सेटल कर पाएगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।